जय हिंद। चलिए, भारतीय वन के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 1 का ये भारतीय वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहा है। 11 का पहला क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु या वह स्थिति ज्ञात करे या वह बिंदु ज्ञात करे जिसका निर्देशांक जो दिए गए बिंदु -2, 5 और 2, -3 से समदूरस्थ हो। इधर हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ऊपर +1, 2, 3, 4 एंड 5, नीचे -1, -2, -3, -4। ठीक है, दो बिंदु दिया है एक्स और वाई। जब माइनस एक्स बराबर कितना है -2, तो वाई कितना दे दिया है 5 यहां पर है। और जब एक्स बराबर 2 है तो वाई बराबर है -3 यहां पर है। ठीक है, ये दोनों मिलकर बन गया एक रेखाखंड। ए और बी क्या बन गया, एक रेखाखंड बन गया जिसमें ए का निर्देशांक है -2 और 5 और बी का निर्देशांक है 2 और -3। करा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जिससे ये क्या हो, दोनों समदूरस्थ हो, यानी दोनों का दूरी बराबर हो। तो चलिए, तो ए भी हमको पता चल गया कि ये है, ये बी है, यानी यहाँ एक्स अक्ष पर कोई बिंदु यहाँ पे है जिससे ये भी बराबर है और ये भी एक्स अक्ष पर बोला था, हम उसको सी ले लेते हैं। सी एक्स अक्ष बोला है तो कोटि क्या हो जाएगा, 0। अक्ष यदि एक्स बोलेगा तो कोटि, यही सीखना है। एक्स अक्ष पर बोला है ना, तो एक्स अक्ष कहाँ है, ये ना एक्स अक्ष है, तो कोटि उसका कहाँ होगा, 0 पर ही होगा। तो चलिए देखते हैं एक्स अक्ष पर कौन ऐसा बिंदु है जहां पे ये समदूरस्थ होता है। माना कि ए भी एक रेखाखंड है जिसमें ए का निर्देशांक कितना है, -2, 5 तथा बी 2, -3 है। जो बिंदु सी ले लिया है ना, बिंदु सी x0 पर यानी एक्स अक्ष पर समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है, अर्थात समदूरस्थ है तो इसका मतलब है कि ए सी बराबर है किसके, या सी ए बराबर है सी बी के, सी ए बराबर सी बी के। तो सी बिंदु का निर्देशांक बराबर वाट, ये निकालना है, सी बिंदु का निर्देशांक। प्रश्न से चूंकि सी ए बराबर है किसके, सी बी के, सी ए बराबर है किसके, यानी सी से ए की दूरी बराबर है किसके, सी से बी की दूरी का। ए का निर्देशांक कितना लिखे थे, -2, 5 और बी का 2 और -3। क्या, तो चलिए एक्स से निकालिए, एक्स √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 हो गया x, -x2 कितना है, -2 का होल स्क्वायर, प्लस y कितना है, 0, 0 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी के लीजिएगा तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -3 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप आइए, माइनस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, 0 में से 5 गया तो -5 का होल स्क्वायर। इधर तो ये स्क्वायर -b का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर -2ab प्लस a -b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a स्क्वायर -2ab प्लस -3 का 0
है ना, -3 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको अब तोड़िए इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस 5 का स्क्वायर, इधर हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। फाइनली इधर भी आ जाइए, x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 25 जोड़ेंगे तो 29, और यहाँ आ गया आपका फाइनली x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 4, स्क्वायर हटाकर स्क्वायर करके क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्क खत्म कर देंगे, दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट गया। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अंदर लाके काट देंगे, 4x अपने यहाँ पे माइनस से अंदर आएगा था प्लस 4x, 13 अपने यहाँ पे प्लस 29 बाहर जाएगा था। दिख रहा है ना बाबू, दिख रहा है, हाँ नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं। अब 4 4 जोड़ेंगे तो 8x बराबर 16, 13 में से 29 गया था माइनस, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -16/8, काटेंगे तो -2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, -2। देखिए लगभग लग ही रहा था, या इसके दोनों के बीच में लगभग यहाँ है कि नहीं, यानी -2 से होकर जाना, मतलब हाथ से चूंकि खींचे है ना, इसको थोड़ा सा और परफेक्ट करेंगे तो यहां पर से गुजरेगा, ये है ना, -2 पर जाकर जो है ये, सॉरी 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 क्या बोला है, -2 बोला है ना, सॉरी सॉरी, यहां से ले लीजिए, यानी -2 लीजिएगा तो यहां से ऐसे आ जाएगा, x तो 0 y 0 दिया है ना, हाँ तो C बिंदु का निर्देशांक यही हो गया, x बराबर -2 और y बराबर, तो देखो लगभग इसमें फोटो बना हुआ है ना, हाँ इसमें ऐसे आया, इसमें हम ऐसे लिखे हुए थे, आया कि नहीं आया, यही समदुरस्त हो गया। इसलिए C बिंदु का निर्देशांक, C बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या माने थे, x और 0 माने थे ना, यानी -2 और है। चलिए तो इसी सेम बनाइए ना इसको, सेम ऐसी है, दूसरा का मतलब 11 का दूसरा का a है और उसमें b भी दे दिया है, तो a हम बता दे रहे हैं, b आप लोग बना लीजिएगा, क्या सेम बनेगा, एकदम सेम। अब देखो यहां अंतर खाली क्या कर दिया, यहां क्या कहा है, x अक्ष कहा था, यहां क्या कहा, y अक्ष बोला है, ठीक है, तो यही सीखना है बस, थोड़ा सा तो चेंज करेगा ही ना, x एक्सिस है ये, x डैश एक्सिस है, y एक्सिस दिख रहा है, दिख तो रहा है बाबू x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस है 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 +1 2 3 4 एंड 5, इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5। चलिए देखिए, जब x बराबर क्या बोला है, -5 बोला है, तो -5 इधर आएगा, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इसको, x डैश एक्सिस को, जब x बराबर क्या है -5, तो y बराबर -2, देखो यहां आएगा इसके सामने, ठीक है। फिर जब x बराबर कितना है 3, तो y बराबर है 2, तो रेखाखंड तो सामने सामने है, ये दिखा दे रहा है ना, ये तो सामने सामने है, ये ग्राफ पे भी खींचोगे तो इसी आएगा, a का निर्देशांक दे दिया -5 और -2, और b का निर्देशांक 3 और -3 और 2 हो गया प्लस में। अब कोई बिंदु है y अक्ष पर, किस पर है,
वाई अक्ष पर है कोई बिंदु जिससे ये दोनों क्या हो रहा है, समदूरस्थ हो रहा है। क्या हो रहा है, तो देखिए ऐसी ना है ये, अभी रेखाखंड हम लोग आया ऐसी आया है, यहाँ नीचे ए है, यहाँ बी है, ए का निर्देशांक -5 और -2 है, और बी का 3, 2 है। यानी हम मान लेते यहाँ पे कोई बिंदु है, सी को ही मान लेते यहाँ पे, सी मान लीजिए, जिससे क्या हो रहा है, वाई अक्ष पर बोला है ना तो 0 वाई लेना। वाई अक्ष पे बोला है तो क्या लेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस हमेशा क्या होता है, कोटि होता है। क्या होता है, भुज क्या हो जाएगा इसके लिए, एक्स। उसमें एक्स अक्ष दिया था तो हमने भुज को एक्स लिया था और कोटि को कितना ले लिया, 0। यहाँ वाई अक्ष पर बोला है तो भुज 0 लेंगे और कोटि वाई लेंगे, यही सीखना है। तो चलिए लैंग्वेज तो देना पड़ेगा। माना कि पंखा क्यों बनती हो आप लोग, चलाइए। ये भी एक रेखाखंड है, ये भी एक जिसमें ए कितना है जी, -5, 2, -5 -2 तथा बी का निर्देशांक है 3, 2 है। बी कितना है, जो बिंदु सी 0 वाई से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, अर्थात यहां पे भी वही के सी ए बराबर है, इसका बी आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, सेम है, बन जाएगा। आइएगा तो हम फिर कमेंट करके बोलिएगा तो हम बना देंगे, और आप नहीं बना पाइएगा तो हम है ना फिर उस स्तर का भी नहीं बनिएगा था। चलिए कट गया था, फोन आने के कारण कट गया था। सेम क्वेश्चन देख लीजिए, सी ए बराबर सी बी, तो सी बिंदु का निर्देशांक देखिए, हम एक एक लाइन सेम लिखेंगे, हम एक एक लाइन सेम लिखेंगे। एक बताया, ये दूसरा बताया, इसका फिर बी नंबर आ रहा है, तो तीसरा भी तो सेम ही क्वेश्चन है ना, तो आप बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं बना के दिखा दूंगा। एकदम सेम बैठाते चल जाइए इसी पर। तो सी बिंदु का निर्देशांक, बस यहां उल्टा हो गया, यहाँ अक्ष एक्स न देके क्या दिया है, वाई दिया है, तो इसे लिखेंगे। तो सी बिंदु का निर्देशांक बराबर वाट। प्रश्न से चूंकि सी ए बराबर है सी बी, क्या है, तो सी ए बराबर सी बी, यानी सी से की दूरी लीजिए, रूट अंडर 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। सेम सीबी के लिए लीजिए तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। इसी को तोड़ लीजिए, y अक्ष निकल जाएगा, और माइनस 5 का स्क्वायर यानी y -+ का होल स्क्वायर। 0 में से 3 गया था, -3 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर -2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस तो रहेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर -3 4y प्लस 4। चलिए y स्क्वायर 2 दूनी 4y, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 जोड़ेंगे तो 29। इधर हो जाएगा रूट अंडर y स्क्वायर -4y यानी 4 और 9 जोड़ेंगे तब 13। दोनों स्क्वायर करके क्या करेंगे, रूट। तो सेम लिख रहा है, कोई अंतर लिख रहा है, बोलो ना हमको। आप फिर कहोगे सर सी भी हम बी भी हमको बता दीजिए, तो दिक्कत है, तो अपने से भी बना के तुम लोग चेक कराओगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, चलो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29। इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर -4y प्लस 13।
देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर अंदर आके कट जाएगा, 4y माइनस 4 अंदर आगा था, प्लस 4y इक्वल टू 39 प्लस 29 है, बाहर जाएगा था। चलो 4 4 जोड़ेंगे तो 8y इक्वल टू इधर माइनस 16, y इक्वल टू, देखो आंसर भी सेम ही आ रहा है, y इक्वल टू -2। अब चूंकि y हमारा यहाँ कोटि है इसलिए 0 और 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, तो x बराबर y कितना आ गया? -2 आया, कहाँ आया? यानी इसका जो गुजरेगा भुजा वो 0 और x इसका 0 रहेगा, y बराबर -2। देखो रे बुआ, यही फोटो बनकर आया, देख लो, यहां से ही मिला और इससे ही, ये a है, ये b है, और यहां c बिंदु ले लीजिए, x0 y -2। ये c से a और c से b समदूरस्थ है, इसलिए c बिंदु का निर्देशांक, c बिंदु का निर्देशांक बराबर 0 y माने थे ना, यानी 0 का वैल्यू 0 ही रहेगा, y का वैल्यू -2। डन है ना? चलिए ऐसे ही बनाइए लगातार। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु जो है 2 1 5 -1 और 8 -3 क्या है? संरेखी में है। क्या है? एक संरेख है, यानी एक ही संरेख में है, यानी एक ही रेखा में है। यानी x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस एंड y डैश एक्सिस। इधर 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक गया है जी। इधर -1 -2 -3, ऊपर में हो गया +1 2 3 4 और 5, नीचे -1 -2 -3 -4। चलिए जब x बराबर क्या बोला है? 2, y कितना है? 1, 2 से 1 यही है। जब x है 5 तो y है -1 नीचे, और फिर जब x है 8 तो y है -3। देख लो रे, 8 है तो y है -3। देखने से लग रहा है क्या? एक संरेख में आ रहा है तो तिरछा हो जा रहा है, लेकिन संरेखी है। A है ये XY, B है 5 -1 और C है 2 3 3। हाँ ठीक है, और हो गया आपका C हो जाएगा 8 और -3। अब चूंकि हम लोग यहाँ सीधे बना दिए तो पता चल गया। अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं ट्रायंगल के रूप में, एक भुजा को A ले लेते हैं, कितना? 2 1, दूसरा को B ले लेते हैं 5 -1, और तीसरा भुजा 8 -3 ले लेते हैं। यानी AB बराबर हो जाएगा यदि BC के, क्या? और AB और BC मिलकर एक तीनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? संरेखी में हो जाएगा। यानी A से जो B की दूरी है वही B से C की दूरी होना चाहिए, क्या? और फिर AC जो है कैसे साबित होगा? AC जो है वो AB प्लस BC के बराबर होना चाहिए। तो बन जाता क्वेश्चन VVI। माना कि AB एक या AC एक क्या है? पूरा का पूरा AC एक रेखाखंड है जिसमें A हो गया आपका कितना? 2 और 1, B हो गया आपका 5 और -1, तथा C 8 -3 है।
तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु संरेखी है, तीनों बिंदुएं संरेखी है। तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। तो संरेखी कैसे चेक होगा? अर्थात ए से जो बी की दूरी है वही दूरी बी से सी की होगी, अथवा AC जो होगा वो बराबर होगा किसके? AB प्लस BC के। क्या इस टाइप से आप साबित कर सकते हैं प्रश्न से? चलिए ऐसे ही ले लेते हैं संरेखी में, यही जांच हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए A से B की दूरी निकालिए पहले। AB बराबर निकालिए तो रूट अंडर क्या है? x का वैल्यू कितना है बोलिए? ये जो मान लिए है वो 2 और 1 है, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और जोड़ 1 माइनस 1 का दिक्कत, और ए बी बराबर आ जाएगा 2 में से 5 गया तो -3 का होल स्क्वायर और इधर 1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट अंडर 13। ए से बी की दूरी कितना आ गया? रूट अंडर, तो बी से सी के बीच भी आना चाहिए रूट अंडर 13। फिर BC बराबर निकालिए रूट अंडर, बोलिए 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर जोड़ -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना? और BC बराबर हो जाएगा 5 में से 8 गया तो -3 का होल स्क्वायर, इधर -1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो दिखाई दे रहा है? ये दिखा ये वाला लाइन? तो BC बराबर आपका आ जाएगा, देखिए तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और 3 में से गया तो 2 का स्क्वायर। देखिए BC बराबर भी आ गया आपका रूट अंडर 13 जी, होता गया? तो चेक कर लीजिए। फिर AC एक के बाद निकालिए, तो AC लाइएगा ना तो रूट 13 जोड़ेंगे तो 2 रूट 13 आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो AC निकालिए तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 में से 8 गया था -6 का और 1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 2 1 3 1 4 का स्क्वायर 16। तो AC बराबर आपका हो जाएगा जोड़ने पर 52, यानी AC बराबर आ जाएगा आपका 13 चौक 52, यानी AC बराबर आ जाएगा 2 रूट 13। बोले थे ना 2 रूट 13 आ जाएगा। अतः हमने क्या लिखा था ऊपर में, चूंकि क्या बोले थे 2 शर्त आ जाएगा संरेखी AB बराबर है BC के बराबर रूट 13 आ गया ना, तथा AC बराबर बोले थे ना AB प्लस BC बोले थे। AC का मान कितना है? 2 रूट, तो देखो यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो रूट 13 प्लस रूट 13, AB का भी मान रूट 13 है, BC का भी मान, यानी 2 रूट 13 बराबर रूट 13 जोड़ेंगे तो 2 रूट, तो याद आ गया पूरा बराबर आ गया, तो प्रूव्ड है। यह संरेखी है, यानी यह बिंदु जो है, ये तीनों बिंदुएं क्या है? संरेखी है। बन जाता है ना VBI क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन यहां आ गया, बन जाएगा आप लोग से, कोशिश कीजिएगा।
चलिए बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो मैं फिर बताऊंगा इसी को। अरे खुद से कोशिश कीजिए तो सेम है दम। चलिए ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसलिए कि स्टूडेंट से बनवा रहे हैं, आप लोग सभी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ -16 तक ऊपर जा रहा है। माना कि एज इक्वल टू B = 1/4 तथा C = प्रश्न से equal to -4 का स्क्वायर प्लस AB equal to 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144।
AB is equal to 160. AB is equal to 16 into root under 16 into 10. AB is equal to 4 root 10. BC is equal to BC कितना है 1 minus plus BC is equal to minus 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर. BC is equal to minus 2 का स्क्वायर 4 plus 6 का स्क्वायर 36. BC is equal to 4 plus 16. BC is equal to 4 into 2 root 10. BC is equal to sigma 16 minus 6 का स्क्वायर प्लस 16 plus 2 का स्क्वायर. AC is equal to 6 का स्क्वायर minus 6 का स्क्वायर 36 plus 16 plus 2 18 का स्क्वायर 328. AC is equal to 360. AC is equal to 6 into 36 into 10. AC is equal to 6 root under 10. अतः AC is equal to 4 तथा BC is equal to 2 root 10. AC is equal to AB plus BC. AB 4 root 10 plus 2 root 10. 6 root 10. Thank you. Thank you. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. 12 का पहला, 12 का दूसरा और 12 का तीसरा सेम क्वेश्चन था, तो मैंने पहला बनाया, दूसरा विद्यार्थी से बनवाया और तीसरा आप लोग खुद से बनाए होंगे. अगर नहीं बना होगा तो कमेंट करके पूछिएगा.
अगला क्वेश्चन आ गया, सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई है। उस त्रिभुज की परिमिति, परिमिति मतलब क्या, तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाना चाहिए, 12 इकाई है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3 4 0 4 और 3 0 है। साथ ही साथ यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है, यानी कोई भी दो भुजा जो है तीसरी भुजा से बड़ी होगी। चलिए, तो माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए का निर्देशांक कितना है, 3 4। अच्छा, कि ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, ग्राफ वाला से भी बना सकते थे, ठीक है। हाँ, ए हो गया 3 4, बी हो गया आपका 0 4 और सी हो जाएगा आपका 3 0। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 12, क्या टोटल तीनों मिलकर कितना इकाइयां होना चाहिए, 12 इकाइयां। साथ ही साथ क्या सिद्ध करना है कि कोई भी दो भुजा को जोड़ने पर वो तीसरा भुजा से बड़ा होता है। प्रश्न से चलिए निकालते हैं, बारी बारी से सबका मान निकालिए। ए से बी की दूरी निकालेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, है ना नियम है। पहलका से पहलका को घटाइए, दूसरका से, यानी भुज से भुज को घटाइए। पहला का भुज है 3, कोटि दूसरका का भुज है 3 0, फिर दूसरका का कोटि है 4 और इसका कोटि है 4। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर। ए बी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0। तो ए बी बराबर क्या निकल कर आएगा, 9 का वर्गमूल 3 इकाई। कितना आया, चलिए इसका आ गया 3 इकाई। चलिए दूसरा का निकालते हैं, फिर बीसी का मान, किसका, बीसी की दूरी निकालिए। बी से सी का मान कितना है, यानी भुजा निकल जाएगा। तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का। तो बीसी बराबर हमारा आ जाएगा, 0 में से 3 गया तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 में से 0 गया तो 4 का होल स्क्वायर। बीसी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ने पर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 25 का वर्गमूल 5 इकाई। आ रहा समझ में, 5 इकाई। और तीसरा क्या निकालना है फिर वो जितेंद्र, फिर एसी बराबर निकाल लीजिए, एसी चाहे सी है। एसी के लिए क्या ले लेंगे, रूट अंडर 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 में से 3 गया था 0 का होल स्क्वायर, 4 में से 0 गया था 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4 इकाई। अब चलिए साबित करिए, तीनों का मान आ गया। चूंकि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान क्या आ गया, 3 प्लस 5 प्लस ए सी आ गया 4, जोड़ने पर 8 4 12 इकाइयां आ गया, है ना, लाना था, बोलिए, और चलाना था कि 12 इकाइयां होगा, आता गया अप्रूव्ड। और फिर क्या कहा, यह भी सिद्ध करना है कि कोई दो भुजा मिलकर तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, क्या। तो चलिए यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा सा जगह लेकर। कोई भी दो भुजा लीजिएगा तो तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। देखिए, अगर हम दो भुजा जोड़ते हैं, ए बी प्लस बी सी जो है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ए सी से। देखो करके, 3 प्लस 5 हमेशा बड़ा होगा किससे, 4 से। तो 3 5 जोड़ेंगे तो 8 बड़ा है किससे। अगर हम BC प्लस AC लेते हैं तो ये बड़ा होगा किससे, AB से बड़ा होगा।
देखिए चेक करके ये भी 5 प्लस 4 हमेशा बड़ा होगा किससे? 3 से। यानी 8 बड़ा है किससे? 5 4 हो गया, 9 बड़ा हो गया किससे? 3 से। वैसे ही तीसरा भी करेंगे तो ही होगा। झूठ फूस का बात है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें तो हम ऐसे फिगर बना दिया, चलो इसमें हम ग्राफ जैसा बनाते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? किसी त्रिभुज के जब दो भुजा बराबर होते हैं तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ताकिएगा नहीं बोर्ड पे तो कैसे सीखिएगा? एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड चलिए 0 1 2 3 4 5 कैसे क्या ही कॉमा है, ब्रैकेट है ना। इधर -1 -2 -3 -4। आप लोग से निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, थोड़ा हम लोग को भी ताकत दीजिए जो बच्चों के लिए और अच्छा सुविधा दे पाए। आप लोग का सहयोग चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 और 2 बोला था। 0 और 2, चलिए यहाँ पे 0 2 हो गया। फिर आगे क्या बोला? 3 और 1। 3 और 1 यहां आ गया 3 पर। और तीसरा क्या बोला? 1 बिंदु 1 और -1। 1 और -1 यहां देखो, यहां दिख रहा है। यही 3 को देखो, यह छोटा सा चटकू सा बना त्रिभुज है। 1 2 और ए का निर्देशांक क्या हो गया? 0 और 2। बी का निर्देशांक क्या हो गया? बी का निर्देशांक 3 एंड 1। और सी का निर्देशांक क्या हो गया? 1 एंड -1। ऐसा समझ में, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। अब इसी में दूरी सूत्र से निकालिए, कोई दो भुजा अगर बराबर हो गया तो समद्विबाहु है, और तीनों भुजा बराबर हो गया तो समबाहु है। क्या? तो लिखिए, माना कि ABC एक त्रिभुज, अभी त्रिभुज मानिए, जिसमें ए का निर्देशांक 0 2, बी है आपका 3 1 तथा सी आपका हो जाएगा 1 और -1 है। तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए अभी हमको ये पता नहीं है कि कौन दो मान, मतलब कौन दो भुजा होगा जो बराबर होगा, इसलिए चलिए हम लोग सीधे निकालते हैं प्रश्न से। दूरी सूत्र का ही प्रयोग हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना। दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके पहले ए बी निकाल लो। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का। एनसीईआरटी से पढ़ाए, भारतीय वन से यहां पढ़ा रहे हैं। कितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है देख लीजिए। 0 में से 3 गया तो -3 का होल स्क्वायर, और 2 में से 1 गया था 1 का, -3 का स्क्वायर +9 और 1 का स्क्वायर 1। 9 1 जोड़ेंगे तो 10। अब 10 टूटने वाला है क्या? नहीं टूटेगा, दशमलव में कहा जाएंगे। √अंडर क्या आ गया वैल्यू? 10 इकाई। चलिए फिर निकालिए BC का मान। फिर BC बराबर क्या हो जाएगा? तो BC के लिए लेंगे 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर, यानी 3 में से गया था 2 का होल स्क्वायर, यानी 1 -+ 1 यानी जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 2 का स्क्वायर 4 4 8। 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 2√2 इकाई। 2√2 इकाई। अब तीसरा निकाल लीजिए AC। अब ये दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर AC बराबर, AC के लिए क्या लेंगे? √0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस -1 का AC बराबर हो जाएगा 0 में से गया तो -1 का होल स्क्वायर एंड 2 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। AC बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9। AC बराबर 9 1 10 इकाई। लीजिए कुछ दिख रहा है? दो भुजा क्या आ गया? चूंकि AB बराबर है AC के बराबर √10, ठीक है। अतः या इसलिए यह त्रिभुज है ना, यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 2A 4A 2A 6A एंड 2A प्लस √3A और इधर हो गया 5A। ये सही लिखी हुई है। √3 के बाद भी ये है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी आनी चाहिए? 2A आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। A B C हम ले लेते हैं। A का निर्देशांक हो गया 2A 6A, B का हो गया 2A प्लस √3A, 5A और 2A 6A, ठीक है। चलिए इसको साबित करना है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होनी चाहिए? माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें A 2A 6A, B 2A प्लस √3A, अच्छा उल्टा लिखा गया क्या? 2A 4A यहाँ नहीं बोले हैं। और B आपका है ये है ना 2A 6A। अच्छा ठीक है करते रहे। और ये यहाँ पे है ये 2A प्लस √3A और 5। कहाँ 4 होगा? ठीक है, जिसमें A बराबर हो गया आपका 2A 4A, B हो गया आपका 2A 6A हो गया। तथा C 2A प्लस √3A, 5। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है। प्रश्न से चूंकि AB बराबर A से B की दूरी निकालिए, क्या हो जाएगा? 2A माइनस 2A का प्लस 4A माइनस 6A का होल स्क्वायर।
इसलिए ए बी बराबर दो दो में से दो गया 0 का होल स्क्वायर, यानी 4 में से 6 गया तो -2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर आपका आ गया 0 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ए बी बराबर जोड़ेंगे तो 4a स्क्वायर, इसलिए ए बी बराबर 4 का वर्गमूल 2। चलो का आ गया। फिर निकालिए बीसी बराबर, बीसी बराबर जाएगा 2 माइनस 2a माइनस 2a प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5a का। तो बीसी बराबर हो जाएगा आपका 2a प्लस माइनस 2a प्लस माइनस √3a का होल स्क्वायर, एंड 6a में से 5a गया तो बोलिए प्लस a का होल स्क्वायर। 2 से 2 बीसी बराबर हो जाएगा -√3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, यानी बीसी बराबर हो जाएगा 3 1 4a का होल स्क्वायर। इसलिए बीसी बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a रह जाएगा, यानी यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 2a और यहाँ पे भी। अब देखते क्या आता है। फिर AC निकालिए, AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, वैसे कीजिए 2a माइनस बड़ी ब्रैकेट लेकर 2a प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5a का होल स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा आपका 2a प्लस माइनस 2a प्लस माइनस √3a का प्लस 4 में से 5 गया था -a का होल स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 2 से 2a कट गया, माइनस √3a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3a स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर a स्क्वायर। AC बराबर 3 1 4a का होल स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट नहीं दिखा दे रहा है, सीधे 3 दिखाई दे रहा है क्या तुमको? रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 9 बोल रही है। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो वो सब आ गया मान बराबर, चूंकि दिखाई दे रहा है ना। ए बी बराबर BC बराबर है AC के बराबर का थी 2a ही आ गया, इसलिए यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। प्रूव हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन फिर यहां आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। कोई बच्चा बनाएंगे आकर, एनीबॉडी बोर्ड पर कोई आकर बनाएंगे? आइए, कल प्रीति बनाई थी, लड़का में कोई बनाएगा? आओ प्रीति बनाओ, बनेगा? हाँ हम ही बनाए, चलिए हम ही को परीक्षा देना। चलिए भी से यहाँ पे भी ट्रायंगल है, रूट में दे दिया है, ए का निर्देशांक 1 प्लस 1 और √3 है, बी का है 1 और 3 √3, सी का हो जाएगा 4, 2 √3। तो सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें, फिर आपस में बता रहा सीखो ना, जिसमें A 1 √3, B 1 3 √3 तथा C 4, 2 √3 है। तो सिद्ध करना है कि
त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। प्रश्न से पहले निकालिए जल्दी से ए बी फटाफट। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी √3 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। करिए ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू जाएगा 1 में से 1 गया तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से √3 में से यानी 1 एक √3 में से घटा देना है 3√3 तो क्या बच जाएगा, माइनस में 2√3 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर रूट अंडर 0 और माइनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 तिहाई। तो कैसे तोड़ते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 तो 4 तिहाई 12। ए बी का मान क्या निकल कर आएगा, रूट अंडर 12। 12 को तोड़ेंगे तो 4 तिहाई, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है, 3 का नहीं निकलेगा तो रूटे में रह जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 2√3 और सबका मान 2√3 आ जा रहा है, यानी ये समबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। चलो बीसी निकालो, बीसी बीसी के लिए 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर जोड़ 3√3 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। तो बीसी बराबर 1 में से 4 गया तो -3 का होल स्क्वायर और 3√3 में से 2√3 गया तो √3 का होल स्क्वायर। तो बीसी बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर सॉरी -3 का स्क्वायर प्लस 9 और √3 का स्क्वायर 3। 9 3 यहाँ पे भी देखो 12 आ रहा है, 12 का वर्गमूल 4 तिहाई 12 यानी बीसी बराबर 4 का वर्गमूल 2√3। चलिए फिर एसी निकालिए। एसी के लिए क्या लेना होगा, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। एसी इज इक्वल टू 1 में से 4 गया तो -3 का होल स्क्वायर, 3 में से 2√3 गया तो -√3 का होल स्क्वायर। एसी बराबर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3। एसी इज इक्वल टू 12। एसी इज इक्वल टू 12 को तोड़ेंगे तो 4 3 जा 12, इसलिए एसी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2√3। लीजिए सब में 2√3 2√3 आता क्या, चूंकि ए बी बराबर है बीसी के बराबर है एसी के 2√3, इसलिए यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।